एक जंगल में दो दोस्त रोज की तरह काम तलाश करने में जंगल की तरफ जा रहे थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। उनमें से एक मासूम था और एक थोड़ा तेज और तरार था। वो मासूम चिड़िया अपने दोस्त से कहती है, दोस्त, मुझे आज क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। वो कौवा बोलता है, वाकई टोनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे आज हमें कोई छिपी हुई दौलत या घड़ा हुआ खजाना मिलेगा। कुछ दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि एक लाचार बूढ़ी मोरनी कुछ लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे उठाया नहीं जा रहा। वो दोनों वहां से गुजर रहे होते हैं। मोरनी बोलती है, बेटा, क्या तुम ये उठाने में मेरी मदद करोगे? मेरी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही कि मैं इन्हें उठा दूं। मासूम चिड़िया कहती है, दोस्त, हमें उस बुढ़िया की मदद करनी चाहिए। वो कौवा बोलता है, अरे नहीं नहीं भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं इतना फजूल काम करने का। क्या पता आगे कोई अमीर सेठ आ रहा हो जिसका सामान उठाने में हमें वो बहुत सारी धन दौलत दे। उस बुढ़िया मोरनी की मदद करने की वजह से कहीं वो दौलत हमारे हाथ से निकल ना जाए। और वैसे भी ये हमें क्या देगी, ये तो खुद भिखारी सी लग रही है। मैं तो चला अपने रास्ते, तुम ही करो अपना वक्त बर्बाद। और वो कौवा वहाँ से चला गया और वो चिड़िया उसकी मदद करने लगी और बूढ़ी काकी को उसकी झोपड़ी की तरफ छोड़ आई। शुक्रिया बेटा, तुम जीते रहो और बहुत खुश रहो। तुमने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इस मैप में एक बहुत बड़ा खजाना है, तुम उसे खोज लेना। नहीं मोरनी अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप इतने प्यार से मुझे कागज़ भी देंगी तो वो भी मुझे मंजूर होगा। और फिर कुछ दूर चलने के बाद कौवा हाथ में बहुत सारा पैसा लेकर आया और बोला, आ गए तुम नेक दिल इंसान। ये देखो, मुझे एक अमीर सेठ की मदद करने पर कितने सारे पैसे मिले हैं। और तुम्हें क्या मिला? कौवे ने मैप देखा तो थोड़ा होशियार हो गया। वो समझ गया कि चिड़िया को पता ही ना चले कि वो खजाने का नक्शा है। वो देखते ही बहुत हैरान हुआ और फिर चिड़िया को सब बताया। दोनों दोस्त खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं और आखिर ढूंढ लेते हैं और एक बड़ा खजाना हाथ लग गया। वो कौवा बोला, चलो अब इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। चिड़ा मान गया और 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर कुछ दूर जाने पर वो दोनों थक भी बहुत गए थे और भूख भी बहुत लगी थी। एक घने दरख्त के नीचे वो दोनों उसकी छांव में आराम करने लगे। अचानक कौवे की आंख खुल गई और उसके दिल में लालच आ गया। आज तो बड़ा फ़ायदा हो गया है, बैठे बिठाए इतना बड़ा खजाना हाथ लग गया। बुढ़िया की मदद की चिड़े ने और फ़ायदा हुआ कौवे को। हा 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 हा, ये तो सो रहा है। एक काम करता हूँ, क्यों ना इस खजाने को मैं पूरा ही ले लेता हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा होगा और उससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। और फिर कौवा अपने दोस्त को धोखा देते हुए वो खजाना चुराकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन कुछ फासले पर क्या देखता है, उस खजाने की जगह पत्थर है। वो वापस जाकर चिड़े को उठाता है। अरे चिड़े, उठो, ये देखो, लगता है उस बुढ़िया ने तुम्हारे साथ कोई गंदा मजाक किया है, देखो तो सही। वो चिड़ा भी ये देखकर परेशान हो जाता है और फौरन वहाँ वो बूढ़ी मोरनी भी आ जाती है और बोलती है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दोस्त तुमसे झूठ बोल रहा है। खजाना इसी की वजह से पत्थर बना है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया। वो सब खजाना अकेले लेकर भाग रहा था और रास्ते में ही वो पत्थर हो गया और इसने वापसी पकड़ी और ये कहानी बनाई। मुझे माफ़ कर दो,
अरे चिड़े, मुझे माफ़ कर दो, मेरे दिल में लालच आ गया था, मैंने तुम्हारा ख़जाना बर्बाद कर दिया। उस कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बूढ़ी मोरनी वहाँ से गायब हो जाती है और एक आवाज़ आती है, अरे चिड़े बेटा, तुमने अपने दोस्त को माफ़ कर दिया। तुम्हारा दिल देखकर मैं इस पत्थर को फिर ख़जाने में बदल रही हूँ और वहाँ दोबारा ख़जाना आ जाता है। अब हम इस ख़जाने को दोबारा आधा आधा बांट लेते हैं। नहीं, ऐसी गलती मत करना, मेरा तुम्हारे ख़जाने पर कोई हक़ नहीं, ये तुम्हारा ख़जाना है और मुझे दुख है कि मैंने उस बुढ़िया मोरनी का भी अपमान किया और मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है और वही मेरे लिए सबसे बड़ा ख़जाना है। ठीक है दोस्त, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं।